बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आइसक्रीम और केक वगैरह में भी काम आती है और बेकरी की बहुत सारी आइटम में भी इस्तेमाल होती है। वो है कंडेंस मिल्क, और हम बग़ैर मेहनत के और शार्ट तरीके से बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन में 1 किलो दूध लिया, उसको मैंने ढक के रख दिया क्योंकि दूध ठंडा था। मैंने सोचा जल्दी से उबाल आ जाए। अब ये पकना स्टार्ट हो चुका है, इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। 1 किलो दूध है, आधा किलो मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को मिक्स कर देते हैं। अब चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि उबाल आ जाए, ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। इसको तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा पकने में और थिक होने में। अगर हम खड़े इसी तरह चम्मच चलाते रहे तो गर्मी में तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हमने गैस को मीडियम कर देना है और आंच इतनी की रखनी है कि ये दूध पकता भी रहे और बाहर को उबाल भी ना आए। इसलिए हमने पैन को खुला पैन लिया ताकि ये जल्दी से पकना शुरू हो जाए। अगर हम तंग पैन लेते ना या देचकी लेते तो उसने इतनी जल्दी पकना नहीं था। इसमें बहुत जल्दी पकेगा। खुले बर्तन में ही पकाना है इसको। अब हमने इसको ढक देना है। ये देखिए बबल आने शुरू हो गए हैं, ये पकना स्टार्ट हो चुका है। हमने पूरा ढक्कन नहीं रखना इसके ऊपर, हमने साइड पे करके रखना है। ताकि ये पकता रहे और दूध बाहर, इतना ध्यान रखना है कि दूध बाहर को भी ना आए और पकता भी रहे। हमने इसी तरह इसको 10 मिनट तक पकने देना है। थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक ज़रूर कर लेना। ये 10 मिनट हो चुके थे, अब ये पकना स्टार्ट हो, दूध भी गाढ़ा हो चुका है। देखा, इतनी देर हम 10 मिनट अगर खड़े रहते तो गर्मी में तो हमारा बुरा हाल ही हो जाना, दिल चाहे घबराने लगता। इसलिए हमने आराम सुकून से अपना काम भी किया और दूध भी पकता रहा। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डालना है। इसको अच्छी तरह हिला देना ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। गुठली बन भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमने इसको इस तरह इसको चम्मच को चलाना है कि गुठलियाँ खुद ख़त्म हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। देखा कितने शॉर्ट तरीके से बनाया हमने। इसकी जाग खुद ही ख़त्म हो जाएगी जब ज़रा ठंडा होगा। इसी तरह का हमें ये चाहिए। अभी ये आपको लग रहा होगा ना कि ये कुछ पतला सा है, लेकिन जब इसने ठंडा होना, इसने थिक हो जाना है और गाढ़ा हो जाना। जैसे बाज़ार से नहीं हम लाते, उसी तरह का इसने हो जाना। ये देखिए, इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए। अब इसको बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि पैन में इसमें अगर ठंडा ज़्यादा हो जाता तो इसमें चिपक जाना था। पैन को अच्छे से साफ़ कर लेना है।
ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम आइसक्रीम और केक वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज के अंदर 1 महीना रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इतना अच्छा और सस्ता बनने के बाद अब तो बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी बेकरी की चीज़ें बनाने में काम आएगा। अब इसको एक जार में डाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।